नमस्कार बच्चों, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से मैं वीनू सक्सेना साइंस स्टडी के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह, सजातीय श्रेणियाँ एवं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। बच्चों, ये प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, जरा इसकी परिभाषा देखते हैं। तो यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो पहली परिभाषा क्या है, विषम परमाणु किसे कहते हैं? यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में उपस्थित होते हैं, जैसे ये सारणी 4.3 में दिए गए हैं। ये हेलो यानी क्लोरो, ब्रोमो यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो ग्रुप होता है इसे हेलोजन ग्रुप कहते हैं, इसलिए इन्हें हेलो भी बोलते हैं। दूसरा है एल्केन, फिर इसी में हेलो एल्केन करके कहलाते हैं। एल्केन तो कार्बनिक यौगिक है ही है। फिर एल्कोहल, तो इसमें OH समूह जुड़ता है। एल्डिहाइड, इसमें CHO प्रकार्यात्मक समूह के रूप में जुड़ता है। कीटोन, इसमें CO प्रकार्यात्मक समूह के रूप में जुड़ता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, इसमें COOH प्रकार्यात्मक समूह के रूप में जुड़ता है। तो अब हम ऊपर पढ़ रहे थे वही चीज़ आगे पढ़ते हैं। ये विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं, यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। तो आपकी परिभाषा कहाँ से होगी प्रकार्यात्मक समूह की? विषम परमाणु। अभी मैं फिर से इसे दोबारा से अंडरलाइन कर दूंगी, केवल परिभाषा। तो देखिए, केवल परिभाषा देखिए प्रकार्यात्मक समूह की। विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं, यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। अब अगली चीज़ पढ़ते हैं, सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ये एक प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4 तथा C2H6, इनमें एक इकाई का अंतर है। इसी प्रकार C2H6 और C3H8 में इसमें CH2 एक इकाई का अंतर है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। यानी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका नामकरण किस तरह से किया जाता है। तो जरा इधर पढ़ते हैं। किसी सजातीय श्रेणी के यौगिकों के नामों का आधार कार्बन की विषयक श्रृंखलाओं पर आधारित होता है, जिसको प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न यानी उपसर्ग या अनुलग्न यानी प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया
गया हो। जैसे एल्कोहल के नाम, विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों के नाम, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आदि। अब नामकरण के लिए कुछ विधियाँ अपनाई जाती हैं। वो विधि कौन कौन सी हैं? तो ये पहला, ये 4 पॉइंट हैं, इनको याद करना होगा आपको। यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु के यौगिक को प्रोपेन का नाम प्रोपेन होगा। ऐसे ही प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्वलग्न या अनुलग्न यौगिकों के नाम के द्वारा दर्शाया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है, यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाता है तो तथा यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न का नाम AEIOU से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत में ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करती हैं। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्न विधि से नाम दिया जाएगा। जैसे 3 कार्बन की श्रृंखला वाले यौगिक को क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो प्रोपेन का ई हटाया और इसमें कीटोन समूह के लिए 1 शब्द जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। इसी प्रकार आपको ये तालिका 4.4 याद करनी होगी। तो इसमें आपको पूर्वलग्न और अनुलग्न शब्दों के बारे में पता चलेगा और ये श्रृंखला संरचना जो होती है तो यह संरचना सूत्र जो होता है उसमें कौन सा समूह जुड़ा है तो उसे किस पूर्वलग्न या अनुलग्न बोलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान से याद करनी होगी। अगले वीडियो में मैं आपको इन्हीं की श्रृंखला संरचनाओं के बारे में बताऊंगी। अब बच्चों, ये जो इधर प्रश्न दिए हुए हैं इनमें से कुछ प्रश्न आप स्वयं करेंगे जिनके बारे में मैं पहले से आपको बता चुकी हूँ। जैसे प्रश्न क्रमांक 2, ये मैंने उत्तर आपको बुक में बता दिया था तो आप इसको करेंगे। एक बार फिर से इसका उत्तर ध्यान करना, अगर आपको नहीं आता तो फिर बाद में मैं भले ही बता दूँगी। दूसरा, साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैं बता चुकी हूँ इसलिए आप करेंगे। और यौगिक की संरचनाएं ये सभी के आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको पहला और ये लास्ट क्वेश्चन के आंसर के साथ ये भी फिर से बता दूँगी।